हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नेस्टेरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच होती है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। और इसमें जो गाइडेंस मिल जाए बाबू, उससे ज़रूर फॉलो कीजिए। चलिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स के कलेक्टिव लेवल पर एंजल्स प्लीज गाइड करें। थंडरबोल्ट, ये टावर कैसा है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। आज दोपहर की एनर्जी प्लेफुलनेस, अपने धुन में मगन मस्त रहना, क्या करना, हीलिंग, प्लेफुलनेस, न्यू विजन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर हो अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम। क्या करोगे बाबू, जिंदगी सच्चाई की जो है वो चल नहीं पा रही है और सच्चे रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। बात ये दिखती है कि आपने यहाँ पे दिलो जान से अपने आप को समर्पण किया, उसके बदले आपके पेट में या झूठ हो या दिखावा हो या सच्चाई हो, हर हाल में आपको दर्द तो मिला ही है। लेकिन ये भी ईश्वर की प्लानिंग है कि शायद आपके लिए कोई और रास्ता हो, चाहे वो आपका काम हो, करियर हो, या आपका या कोई रिलेशनशिप हो, या आपका पार्टनर हो, या आपके लिए कोई नया रास्ता दिख रहा है। देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ नहीं होता, सब कुछ रेखा जोखा होता है। बस हम प्रभु से, ऊपर वाले से यही कह सकते हैं, शक्ति, हिम्मत देना, बर्दाश्त करने की क्षमता देना, ज़रूर कोई रास्ता तलाश लेंगे, ठीक है। तो देखिए, न्यू विज़न की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। अगर आप लोग रो रहे हो तो ये सॉन्ग भी आप ही के लिए है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमज़ोर होना, दूर हो अज्ञान के अंधेरे। देखिए, कार्मिक से डील कर रहे हो, मैं जान रही हूँ। कोई मैरिड है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी का पार्टनर ने मैरिज कर ली, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, लेकिन दोनों प्यार करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में अटके हुए हो, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऊपर वाला आपको जवाब किस तरह देता है, न्यू विज़न का। अब न्यू विज़न से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना घुट घुट कर रोना, इतने दर्द में रहना, ये कुछ हमारे व्यूवर्स की एनर्जी भी है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। विश्वास में बहुत शक्ति है बाबू, लेकिन इंसानी है, कोई दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई विश्वास नहीं कर पाता, कोई सच्चाई को देख नहीं पाता। इस संसार में आजकल देख लो, झूठे धोखेबाज लोग की देखो जीत हो रही है, गलत करने वालों की जीत हो रही है। जो ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, प्यार के लिए समर्पण करते हैं, उनके लिए धोखा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यू विज़न कुछ तो भगवान आपके लिए रचा है।
दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, हम गलती से भी किसी का बुरा ना कर पाए और बहुत दिखावा भी ना कर पाए। जब ऊपर वाला चाहेगा हमारे लिए कुछ ऐसा करेगा, न्यू विज़न तलाशेंगे और नई उड़ान उड़ेंगे। थंडरबोल्ट क्यों है एंजल्स? 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ बार शायद आपके लाइफ में टावर आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द व्हील की एनर्जी आ गई है। 3 ऑफ कप्स। कुछ वर्ष आपको हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा आप नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है। अगर आप रो रहे हो और आपके साथ किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ स्टक हो गए हो ना आप, जैसे लग रहा है कि मेरे लिए मतलब कोई माध्यम ही नहीं है जीने का, सांस लेने का, ना चैन से सोना, ना चैन से सोचना, तो अगर ये आपके साथ एनर्जी है बाबू, तो प्लीज़ मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये हम सब के लिए होनी चाहिए। 3 ऑफ कप्स हीलिंग की एनर्जी है बाबू। थोड़ा सा टाइम स्पेंड या तो आप दोस्तों के साथ करें या आप नेचर में घूमिए, ठीक है। आपको कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपके अंदर हिम्मत भी आएगी, आपके आंसू भी थम जाएंगे अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो। 2 ऑफ वांड्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ कप्स। कभी कभी मुझे लग रहा है 5 ऑफ कप्स द डेविल की एनर्जी। हाँ, कुछ व्यूअर्स आप ऐसे हो ना कि हर दिन आप ठीक रहते हो, लेकिन कभी एक टाइम ऐसा आता है जैसे आपकी हिम्मत टूट रही है, जिद आ जाता है, और कभी कभी अपने किस्मत पर रोना आता है ना आपको, ठीक है। कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो आप अच्छा रहने के बावजूद भी कभी कभी आपको लगता है कि आप फुट फुट कर रोएं और आपके आंसू कोई ना देखे। कभी कभी अकेलापन भी आपको बहुत सताता है, आपके इमोशंस को सब सॉरी सीजनली असर जो है ना वो भी असर कर रहा है सॉरी बाबू। तो आइसोलेशन, देखिए कभी कभी आपको रोने का दिल करता है, लेकिन आपके दर्द को, आपके इमोशंस को, आपके आंसू को कोई नहीं देखता है। तो कभी कभी यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं कि आपका सहारा कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी व्यूअर्स ऐसी है कि आपको कभी कभी बहुत रोने का दिल करता है, लेकिन ऊपर वाला कहता है मेरा बच्चा तू आगे निकल, तेरे लिए रास्ता खुला है, तू अपनी हीलिंग कर, थोड़ा अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाल, नेचर से कनेक्ट हो, सेलिब्रेट कर, घूम फिर, थोड़ा अपने लिए एंजॉय कर, कुछ अपने लिए शॉपिंग कर। ये धीरे धीरे होता है बाबू, ठीक है। द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कुछ व्यूअर जो हैं इस एनर्जी में हैं, बहुत अकेलापन फील हो रहा है ना। शायद आप किसी बंधन से नहीं निकल पा रहे हो, आपको या तो आप अपने अंदर से फाइट कर रहे हो, बंधन तोड़ नहीं रहे हो, स्टक नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप खुलना नहीं चाह रहे हो, देखना नहीं चाह रहे हो, थॉट्स को पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अपने आंसू को थाम लीजिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। आप चले हो नेक रास्ते पे तो ईश्वर भी कह रहे हम चले, आप कह रहे हो हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल होना। तो आपने भूल कुछ किया ही नहीं, गलती की ही नहीं, ये तो आपके सच्चे समर्पण की सज़ा मिली है बाबू, ठीक है। सच्चे समर्पण की सज़ा मिली है आपको। इसलिए कभी कभी आपका दिल कह रहा है कि मैं रो लूँ, कहीं निकल जाओ या मूव ऑन कर दूँ। कभी कभी ज़िंदगी में अंधेरा दिखाई दे रहा है आपका। तो हमारे कुछ व्यूअर्स प्लीज़ आप थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ कुछ ख्यालों में ऐसे हो जो आपके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए जब इम्तिहान जब लिया जाता है, जब ऊपर वाला इम्तिहान लेता है, जैसे कि शनि देव भी अगर इम्तिहान लेते हैं ना, तो ऐसे से इम्तिहान लेंगे, ऐसे से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में लाएंगे कि जहाँ एनर्जी उथल पुथल जाती है, समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन शनिदेव जब आपको कुछ देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, पहले आपका इम्तिहान लेते हैं। लेकिन देखिए इंसान है, टूट जाता ही है, बिखर जाता ही है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिर कहता है मैं ज़िंदगी से मूव ऑन कर रहा हूँ, सिचुएशन से मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। तो जो व्यूवर्स इस एनर्जी में है, गॉड आपका साथ दे रहा है, न्यू विज़न।
थोड़ा हीलिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, खुद के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए या लुक में लाइए, ड्रेसिंग सेंस कीजिए, अपने लिए शॉपिंग कीजिए, यहाँ भी हीलिंग मिलेगी। अपने रूप को देखिए, अपने आप को मिरर में देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हो, बस नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यहाँ से निकलने की आप कोशिश कीजिए, ज़रूर आप निकलेंगे। जो अपने आप से फाइट कर रहे हो ना, तो यहाँ आपका लक कह रहा है कि आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन आपको ही आगे बढ़ना होगा, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। मकर, वृषभ और कन्या राशि। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि। मेष, सिंह और धनु राशि। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी और सेलिब्रेशन की जो एनर्जी आ रही है, ये आपको नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, प्रकृति से। अब प्रकृति से कैसे? जैसे आप वॉक पे जाइए, पेड़ पौधे बोइए, जहाँ आसपास कोई अच्छा पौधा, थोड़ा प्लांट है, पेड़ है, पौधा है, वृक्ष है, वहाँ जाकर आप बैठ जाइए। बगल में पार्क है, वहाँ जाइए। आप पेड़ को देखिए, पौधे को देखिए, फ्लावर को देखिए, उसके जो छोटे छोटे फ्लावर के जो वो कली होती है उसे देखें, आपके अंदर स्ट्रेंथ जरूर आएगी। वहाँ से आपकी सीख, नॉलेज शुरू होती है कि आप अपने आप को कैसे बदलोगे, ठीक है। अगर आप इस दर्द में हो तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेंगे, हीलिंग मिलेगी, लाइफ में खुशियाँ आएगी। कुछ आप अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। कुछ अपने लिए ड्रेसिंग सेंस, शॉपिंग और थोड़ा सा मार्केट जाइए, पार्लर जाइए। देखिए ये सब सैलून वगैरह जाने से आप अपने आप को संवार सकते हो, ठीक है। अपने आप को मिरर में देखिए, ठीक है। तो ये कुछ व्यूअर्स, अगर आपकी एनर्जी मैच हो रही है, ये पहली एनर्जी जो आपके लिए गाइडेंस के रूप में आया है, प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करें। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आप कमेंट में भी लिखें, ठीक है। देखिए थंडरबोल्ट की एनर्जी आई है, ठीक है। आप दोनों के बीच में तगड़ा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। आप दोनों के बीच में पहले इस रिश्ते में बैलेंस बहुत अच्छा था, लेकिन आप और आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है और बहुत बड़ा झटका लगा है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है, लेकिन ये एनर्जी बता रही है कि ये टावर जो आपके साथ आया है, ये ब्रेकअप, मूव ऑन की एनर्जी जो आपके साथ हुई है, तो यहाँ पे ये एनर्जी देखी जा रही है, जिस तरह आप दर्द में हो उस प्रकार आपके पार्टनर की सिचुएशन में भी टावर आया है, ठीक है। आपके पार्टनर क्यों यहाँ रिग्रेट फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर क्यों, उन्हें आपकी ज़रूरत हो रही है? क्योंकि वो आपको तलाश रहे हैं, ठीक है। वो आपको तलाश रहे हैं कि ये अपने मंजिल तक कैसे पहुँचे और उन्हें आपका साथ कैसे मिले। देखिए आपको उन्होंने झटका तो दिया है, ब्रेकअप किया है, टावर आया है, फाइटिंग झगड़े आप दोनों के बीच में हुई है। अब यही चीज़ आपके पार्टनर की ज़िंदगी में दोहराई जा रही है, ठीक है। अब इस पर्सन को लग रहा कि मैं क्या करूं, मैं अपने आंसू कैसे छुपाऊं, ठीक है। अपने आंसू में कैसे छुपाऊं? आपके पार्टनर जो लॉस की एनर्जी में है, आप खुद ही देख रहे हो, थंडरबोल्ट एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन इनके जिद के वजह से, किसी बात की जो जिद इन्होंने पकड़ लेनी है तो पकड़ लेनी है। तो ये चीज़ है, इनकी एक जो जिद वाली एनर्जी है वो थोड़ा इनका स्लो जाने वाला है। लेकिन ये पर्सन रो रहे हैं, ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और आपसे खुलकर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो आपकी वैल्यू हो रही है, ये थंडरबोल्ट और ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर इसमें से शायद अब्रॉड जाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब सेटलमेंट हो या आपका साथ हो या आपके साथ रहना चाहते हो, जो भी हो, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं अब्रॉड यानी विदेश से रिलेटेड कोई रास्ता तलाश रहे हैं, ठीक है। काम को लेकर, आपको लेकर कुछ ना कुछ ये सोच रहे हैं
और ये पर्सन इस रिश्ते में बदलाव लाना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द बदलाव लेकर आएंगे और ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि जो आपके साथ उन्होंने किया सो किया। अब जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एक जोकर बनकर अपने आप को शो कर रहे हैं। प्लेफुलनेस यानी कि द फुल की एनर्जी, ठीक है। कोई इनको गलत ना समझे, कोई इनके दर्द को ना जाने कि इनकी किस्मत इनकी ही खिल्ली उजाड़ी है, खिल्ली मजाक बना रही है और इनकी खिल्ली उड़ा रही है। तो इनके किस्मत का कोई मजाक ना बना दे, कोई इन पर हंसे ना, तो ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। रिश्ते में ये तो शुरुआत चाह रहे बाबू, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे कैसे माफ़ी मांगे, कहीं तो ये शर्मिंदा हैं, क्योंकि इन्होंने ही आपके साथ ब्रेकअप और मूव ऑन किया है, इन्होंने ही आपके साथ फाइटिंग की है और आपके दोनों के बीच में बहुत तगड़ा झटका और टावर आया है। जहां आज आपके पार्टनर जो आपसे इन्होंने फाइट किया है, खुद इनकी ज़िंदगी यहाँ पे उलझ गई है। अब इनके आंसू कौन पोंछ रहा है? कोई भी नहीं। अकेले पड़ गए हैं, तन्हा रह गए हैं, अधूरा रह गए हैं, ठीक है। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी आप देख लीजिए कि किस तरह वो आपसे माफ़ी मांगे, कैसे आप दोनों के बीच में जो इशू हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, ये कैसे उसे ख़त्म करें। इनको भी, आपके पर्सन को लग रहा है कि इन्हें भी इस रिश्ते को लेकर जो चैलेंजेस देख रहे हैं या लाइफ में जो चैलेंजेस देख रहे हैं, ये कुछ ना कुछ रास्ता न्यू बिगिनिंग के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन थोड़ा इस रिश्ते में इनको स्ट्रांग होना होगा, हिम्मत जुटाना होगा। इनको भी पता है कि इस रिश्ते के लिए इनको बहुत लोगों से फाइट करना होगा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। और स्ट्रांग इमोशंस फील कर रहे हैं। देखिए, ये पर्सन शौकीन काफ़ी हो सकते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, मस्ती, आज सब कुछ ख़त्म है। आज सब कुछ ख़त्म है, चाहे वो शौक़ हो, चाहे इनका पहनावा हो या घूमना हो, मस्ती हो, आज कुछ नहीं है। लेकिन इनको क्या लग रहा है? इन्हें स्ट्रांग होना होगा, जिद गुस्से को साइड में करना होगा और एक्शन तो लेना होगा। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत कोशिश करें अपने सोच को, अपने नज़रियों को चेंज करने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांग ये सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको कैसे ऑफ़र करे, कैसे माफ़ी मांगे, यहाँ थोड़ा कसमकस हो रहा है, क्योंकि नीड बहुत हो रही है, किस्मत साथ नहीं दे रहा। लेकिन फिर भी इन्हें आपसे मिलना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्हें आपसे ही प्यार है और इन्होंने ही एंडिंग की है, इन्होंने ही मूव ऑन ब्रेकअप किया है, इन्होंने ही फाइट झगड़े किए, इन्होंने ही टावर लिया, इन्होंने ही पहले डिसीजन लिया है, ठीक है। इस वक्त आपको लेकर आइसोलेशन की एनर्जी में है। कहा ना, डे ड्रीमिंग, रोना, अकेले में रहना और लोगों को दिखाना कि मेरे लाइफ में तो कोई दर्द है ही नहीं। ये चैलेंजेस आपके पार्टनर को भारी पड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, खुद का मजाक भी तो बना रहे हैं, क्योंकि जिद भी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को यही एनर्जी कह रही है कि मुझे स्ट्रांग होना होगा, हिम्मत जुटाना ही होगा। इनको भी पता है कि आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने होंगे और बहुत लोगों से फाइट भी करने होंगे। आपके बगैर अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें। ये पर्सन जो है अप्रोच करना चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए कुछ नया रास्ता तलाश रहे हैं, न्यू विज़न, मैच्योर होना चाह रहे हैं, स्ट्रांग होना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, क्योंकि अपने जिद को पीछे छोड़कर अपने मन को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, जहाँ ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि इस चाहत को, इस प्यार को सिर्फ और सिर्फ आप ही मदद कर सकते हो। बहुत सारी वजह आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर सकते हैं या फिर ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं,
आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द डेविल और हीलिंग की एनर्जी आपके पार्टनर को आपके प्यार की और आपके साथ की और आपकी हीलिंग की इनकी ज़रूरत है। मतलब ये आपकी नीड, उनकी चाहत, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना, उनको हीलिंग मिल जाएगा। जब उनको हीलिंग मिल जाएगा तो वो कोई ना कोई रास्ता तलाश लेंगे, और ये रास्ता तलाश भी रहे हैं कि आगे क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे आपके साथ आगे बढ़ना है, कैसे माफ़ी मांगना है, कैसे रिश्ते को सुधारना है। ठीक है, लव तो बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में किसी का बर्थडे पार्टी हो या आज ही हो, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं ताकि वो आपको सपोर्ट भी करे, इस बहाने से वो आपसे माफ़ी भी मांगे और उनकी भी हीलिंग हो, इस रिश्ते में भी हीलिंग हो। न्यू विज़न, रास्ता तलाश रहे हैं, ये आपको ऑफ़र भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कस की एनर्जी में जिस तरह ये अंदर से रो रहे हैं, लेकिन ये जो सोच है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपसे या किसी से वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर कुछ सपने देख रहे हैं और न्यू बिगिनिंग के साथ कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं। फीलिंग से स्ट्रांग है, एहसास बहुत स्ट्रांग मैं देख पा रही हूँ। देखिए, जब इंसान को जुनून आ जाता है, गुस्से में आकर डिसीजन ले लेता है, तो उसे बाद में पछतावा होता है। वो नहीं देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो नहीं देखती मैं क्या कर रही हूँ। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो चीज़ आकर सामने खड़ी हो जाती है, तब जाकर आपकी वैल्यू पता चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बदलाव लाने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ है बाबू, बहुत चैलेंजेस है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में और इनकी फाइटिंग भी हो रही है, इनकी फाइटिंग भी हो रही है और आपके साथ माफ़ी मांगकर बैलेंस क्रिएट कर इस रिश्ते पे अब ये काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इस एनर्जी के अनुसार यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वैल्यू बढ़ रही है और आपके बिना अकेलापन, हिम्मत नहीं हो रही है और ये रो रहे, इनके आंसू पोंछने वाले कोई भी नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे व्यूअर्स, आपको अपने आप को प्रॉपर ढंग से अपने आप को तैयार करना है, खुद पर भी फोकस करना है। ठीक है, चाहे वो आपका काम हो या आपका लाइफ हो या आपकी स्टेबिलिटी हो या कुछ आप चाहते हो करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आपके पार्टनर की लाइफ में भी जो टावर आया है, तो ये पर्सन जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शायद जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, यहाँ आपकी वैल्यू हो रही है, इसलिए उनको हीलिंग और आपका साथ चाहिए। ये आपके मतलब आप उनकी ज़िंदगी में थे तब की एक्सपीरियंस और अब नहीं हो, उनकी एक्सपीरियंस ये अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें लग रहा है कि जो भी आप एक इंसान हो उनकी ज़िंदगी में, आप उन्हें कैसे भी मिल जाओ। ठीक है, तो देखिए इस पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि पर्सन कहीं ना कहीं अफसोस तो कर ही रहे हैं और इनको पता है कि इस रिश्ते में वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यूवर्स जी, आपके पार्टनर अब्रॉड से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, जाने का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वीज़ा हो या पासपोर्ट हो या वो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपसे रिलेटेड जाना हो, आपके पास जाना हो, ये कुछ ना कुछ विज़न तलाश रहे हैं, अपने गुस्से को कम कर स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में काफ़ी बातें चल रही है, तकलीफ़ तो है, रो तो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन उस अच्छे वक्त को ला नहीं सकते, लेकिन 2 पल मिलकर वो अच्छे वक्त को जी सकते हैं आपके साथ। बहुत अच्छा वक्त बिताया है, वो तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त को लाया नहीं जा सकता, माफ़ी मांगकर चीज़ें सुधारी जा सकती है। ये आपके साथ हीलिंग चाहते हैं, फन, मस्ती, मज़ा, मौज मस्ती, और ये आपको ये चीज़ देना चाहते हैं। ठीक है,
इनकी परेशानियां बहुत है ज़िंदगी में और शायद इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है, ठीक है। और आज ये पर्सन आपसे उम्मीद लगा रहे हैं। कभी कभी इनके मन में है, ठीक है, आप तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कि इनके मन में भी ऐसा चल रहा हो कि ये चाह रहे हीलिंग, लेकिन अब उन्हें भी तो लग रहा होगा ना कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर दिया, ब्रेकअप तो नहीं कर दिया। तो कभी कभी आप अनदेखा भी करते हो तो भी यहाँ ये एनर्जी आ जाती है, लेकिन इन्होंने अनदेखा किया आपको, तब जाकर ये एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर्सन कहना चाहते कि इन्होंने जानबूझकर आपसे ब्रेकअप नहीं किया था, ठीक है। अब ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि अकेलापन बहुत ही खल रहा है। अब ये आपको पाने के लिए तरस रहे हैं, प्यार भी है, इमोशंस भी है, रीयूनियन भी चाह रहे हैं, सेलिब्रेट भी करना चाह रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं आपके तरफ बढ़ने के लिए, अप्रोच करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। मतलब कि ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनकी ज़िंदगी तो आप देख लीजिए, ये तो उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं, ज़िंदगी कंफ्यूज हो चुकी है। लेकिन कंफ्यूजन ये भी है, आप उनसे फाइट ना करें, उन्हें कंफ्यूज ना करें, कहीं आपने ब्रेकअप ना कर दिया हो, अब आप इनको अनदेखा ना करें। तो कुछ एनर्जी ऐसे भी आ रही है, लेकिन फिर भी आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। और या तो ये फीमेल आप हो सकते हो, ठीक है, फीमेल की एनर्जी में कुछ व्यूअर्स आप हो सकते हो कि आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, ठीक है, आप बैलेंस नहीं करना चाह रहे हो, आप इनको नहीं चाहते हो, आपने इतना प्यार दिया, आज आप मुंह फेर रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स ऐसा भी है कि आप उनसे मुंह फेर रहे हो, मतलब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मेरे आंसुओं को तो देख लो, मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ और इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता हूँ और वापस आना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपके पार्टनर आपके बिना लॉस की एनर्जी में है। अब ये पर्सन जो हैं, देखिए, डेथ, रिवर्थ, इन्होंने ही अगर एंडिंग की थी, ब्रेकअप किया था, यही पर्सन नई शुरुआत चाह रहे हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत सारे चैलेंजेस ले रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर आ रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है। और ये प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या होती है, कहने का मतलब बस फन मस्ती मज़ा, देख लो अंदर से मैं कैसा हूँ क्या हूँ कोई नहीं जानता, बट मैं रो रहा हूँ। तो देख लीजिए, आपके पार्टनर की ज़रूरत आप हो, रिश्ते को बैलेंस करके एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी भी नहीं है, आपसे माफ़ी मांगने के लिए रास्ता तलाश रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा है, आपके बिना ये जी भी नहीं सकते हैं। तो बैलेंस कर हिम्मत जुटाकर वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की आज दोपहर की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।